Very good morning. In this video talk, we will talk about business to business B2B model of e-commerce. First of all, we will talk about its meaning and concept. Business to business or B2B e-commerce is one of the four basic categories of electronic commerce. अदर देन B2B, इसके अलावा हमारे पास है B2C, C2C एंड C2B. सो ज़्यादा जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं ऑनलाइन, वो जो हमारा मॉडल है वो है B2B. B2B इज़ दैट मॉडल ऑफ ई कॉमर्स वेयर बाय अ कंपनी कंडक्ट्स इट्स ट्रेडिंग एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटी थ्रू द इंटरनेट एंड द कस्टमर इज़ अनदर बिजनेस इटसेल्फ. सो यहाँ पे जो ट्रेडिंग होता है वो होता है एक बिजनेस और दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में. तो यहाँ पे जो सेलर है वो भी बिजनेस हाउस है और जो बायर है वो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. B2B e-commerce implies that the buyer and seller of the goods and services are both business houses. तो यहाँ पे सेलर और बायर दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है. यहाँ पे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग कर रहा है, डीलिंग कर रहा है दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ. B2B, बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बिजनेस हाउस टू बिजनेस हाउस. द बायर ऑफ गुड्स इज नॉर्मली अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हु बाइज गुड्स फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स. हम यहाँ पे अगर बायर है तो हम गुड्स खरीदते हैं कुछ कारणों के वजह से. सबसे पहला कारण है, पहला रीज़न है टू यूज़ द गुड्स एज रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग. तो हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग है तो. दूसरा रीज़न हो सकता है टू कंडक्ट कैरी फॉरवर्ड बिजनेस, या फिर हम सीधा सीधा ट्रेडिंग कर सकते हैं. हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से गुड्स को खरीदते और आगे किसी रिटेलर को बेच सकते हैं. दिस एसेंशियली मीन्स कमर्शियल एक्टिविटी बिटवीन कंपनीज थ्रू द इंटरनेट एज अ मीडियम. सो जो डीलिंग, जो ट्रेडिंग दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होती है इंटरनेट के ऊपर, उसे कहा जाता है B2B ई-कॉमर्स. इट्स स्कोप इंक्लूड्स नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग बट ऑल्सो सर्विसेज. सो यहाँ पे सिर्फ गुड्स का खरीदना और बेचना नहीं है बल्कि सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती हैं. फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स एंड कोलैबोरेटिंग विद बिजनेस पार्टनर्स. Business to business e-commerce is smart business. The opportunity for business to business e-commerce is even greater. तो यहाँ पे अगर हम होलसेलर है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिसको हम चूज़ कर सकते हैं, जहाँ से हम गुड्स को खरीद सकते हैं. कम से कम कीमत पे ज़्यादा डिस्काउंट्स अवेल होता है और हम उसी गुड्स को आगे रिटेलर को बेच सकते हैं. अ होलसेलर में सेल प्रोडक्ट्स टू द रिटेलर और रिटेलर आगे कस्टमर्स को बेच सकते हैं. वो B2C होगा, लेकिन यहाँ पे रिटेलर का भी एडवांटेज है, होलसेलर का भी एडवांटेज है. प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, डिस्काउंट ज़्यादा होता है. B2B इंक्लूड्स इंटरनेट एनेबल्ड इनिशिएटिव्स ऑफ एन एंटरप्राइज टू फॉर्म कमर्शियल लिंकेजेस विद अनदर एंटरप्राइज डीलर. तो B2B कंप्लीटली इन्वॉल्व होता है. दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एक बिजनेस एंटरप्राइज और दूसरा बिजनेस एंटरप्राइज. इन दिस फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, इससे क्या होता है कि हमारा पेपर वर्क का जो काम है वो भी रिड्यूस होता है और हमारा जो टाइम है, हम डिफरेंट मार्केट्स घूमेंगे, मैन्युफैक्चरर्स ढूंढेंगे और कम कीमत पे गुड्स को खरीदने के लिए हम मार्केट टू मार्केट अगर यहाँ पे घूमते हैं तो हमारा टाइम जो है कंज्यूम हो रहा है वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है. मतलब हमारा टाइम सेव होता है यहाँ पे और हमारा जो पेपर वर्क है वो भी रिड्यूस होता है. तो ओवरऑल कॉस्ट जो है हमारा वो कम होता है. In B2B transaction, the interaction is between business houses. For example, a website that is catching for the steel industry might have facility for buyers and sellers to list their requirements and post their products. तो किसी अगर वेबसाइट B2B में डील करती है तो वो क्या करते हैं, B2B में सेलर्स को और बायर्स को लिस्ट करते हैं. यहाँ पे सेलर्स अगर फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री का है तो वहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकता है, या फिर बायर अगर स्टील इंडस्ट्री का है तो वो अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड्स वहाँ पे रख सकता है. इट हेल्प्स देम इन क्विकली क्लोजिंग द ट्रांजेक्शन. इससे क्या होता है कि बायर सेलर्स एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं इंटरनेट के ऊपर
और ट्रांजैक्शन जल्दी से जल्दी क्लोज होता है। B2B इज अ ग्रोइंग बिजनेस इन द ई कॉमर्स एरेना। तो ई कॉमर्स में B2B का जो ट्रांजैक्शन है वो आज की तारीख में 70% से भी ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इंटरनेट के ऊपर वो होता है B2B मॉडल के बीच में। More and more business houses are realizing the commercial advantage of giving business clients a streamlined and easy manner to order products and service online. तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटरप्राइजेस है, बिजनेस हाउसेस है, वो ऐड हो रहे हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं B2B एक्टिविटीज़ में। इट फैसिलिटेट्स एक्सेस टू द ऑर्डरिंग प्रोसेसेस टू ओनली दोज विथ होम अ कंसर्न हैज़ अ कमर्शियल रिलेशनशिप। और यहाँ पे अच्छा एक बायर और सेलर के बीच में कमर्शियल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। B2B e-commerce provides small and medium enterprises with an excellent opportunity to access new markets, improve customer service and reduce cost. सबसे अच्छी बात है ये स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, जिनका कॉस्ट यहाँ पे सेव होता है, नए नए मार्केट्स को ये एक्सप्लोर करते हैं, नए नए सप्लायर्स को ढूंढते हैं। अदरवाइज अगर इनको इंटरनेट पर ट्रांजैक्शन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो इनको नए नए मार्केट्स में ट्रैवल करना पड़ता है, जिससे इनका ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है। इसीलिए ये एक अच्छा एडवांटेज है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए टू सेव कॉस्ट। Many B2B sites are company and industry specific, catering to a community of users or a combination of forward and backward integration. B2B e-commerce is now getting equally popular as business to consumer e-commerce. जितना B2C एक सक्सेस मॉडल रह चुका है ई-कॉमर्स का, उतना ही B2B ने भी एक अच्छा स्कोप यहाँ पे देखा है। B2B e-commerce has helped companies to manage following activities in better ways. यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो B2B के थ्रू अच्छे से मैनेज की जा सकती हैं। सबसे पहले है मैनेजिंग इन्वेंटरीज मोर एफिशिएंटली। यहाँ पे हमको ज़्यादा स्टॉक करके नहीं रखना है, क्योंकि हमारे सप्लायर्स इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं 24/7। तो अगर आपने ज़्यादा इन्वेंट्री को स्टॉक करके नहीं रखा है तो भी आप इन्वेंट्री को जब आपकी रिक्वायरमेंट है तब आप ऑर्डर कर सकते हैं और इन्वेंट्रीज को प्रोक्यूर कर सकते हैं। तो आपका इन्वेंट्री कॉस्ट यहाँ पे कम होता है। जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है वो आपका एकदम मिनिमम होगा, क्योंकि आपको इन्वेंट्री परचेस करके नहीं रखना है। आप जब आपकी रिक्वायरमेंट आती है तो आप सप्लायर्स को सर्च करके ऑर्डर देके इन्वेंट्री को प्रोक्यूर कर सकते हैं। सेकंड है गेटिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट मोर फास्टर। तो अगर आप भी इंटरनेट पे अवेलेबल है तो अपने प्रोडक्ट्स को आप डिस्प्ले कर सकते हैं, जैसे आपको सप्लायर्स या फिर रिटेलर्स या फिर आपकी जो बायर्स है वो आपको देख सकें और आपको एक्सेस कर सकते हैं। कटिंग द कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क एकदम रिड्यूस होता है। आपका यहाँ पे पेपर का जो कॉस्ट है वो एकदम रिड्यूस हो गया है। आपको कोई पेपर मेंटेन नहीं करना है, बहुत सारा आपको डेटा मेंटेन नहीं करना है, जो है सब कंप्यूटराइज्ड इंटरनेट के ऊपर मेंटेन किया जा रहा है। इजी रीच टू इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि सप्लायर इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है तो आपका जो रीच है वो आपका डोमेस्टिक मार्केट के बाहर इंटरनेशनल मार्केट में भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं नए नए सप्लायर्स को इन इंटरनेशनल मार्केट। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे जैसे कंज्यूमर्स को आप स्टडी करेंगे कि बहुत सारे कंज्यूमर्स अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, तो आप धीरे धीरे कंज्यूमर्स की बिहेवियर को स्टडी करने लगेंगे। फिर आपको मालूम होगा कि वो लोग क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, वो लोग क्या डिमांड कर सकते हैं, और आप अपने रिटेलर्स को वही चीज़ें ऑफर कर सकते हैं जो कंज्यूमर्स का बिहेवियर आपने स्टडी किया है। तो ऐसे कुछ एडवांटेज है आपके, और ये सब एक्टिविटीज़ है जो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट इन B2B मॉडल ऑफ ई-कॉमर्स। बिजनेस टू बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो होता है इम्प्लाइज दैट बोथ द सेलर एंड बायर्स आर बिजनेस कॉर्पोरेशन। जैसे हमने बात की कि दोनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ही यहाँ पे सप्लायर्स और बायर्स बन के पार्टिसिपेट करते हैं इन B2B मॉडल ऑफ ई-कॉमर्स। आइए हम बात करते हैं कुछ एडवांटेजेस जो हो सकते हैं B2B मॉडल ऑफ ई-कॉमर्स के। सबसे पहले है डायरेक्ट इंटरैक्शन विद कस्टमर्स। दिस इज द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ B2B ई-कॉमर्स, द अननोन एंड फेसलेस कस्टमर्स बाइंग द प्रोडक्ट्स ऑफ अ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। सो यहाँ पे हम जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं बायर्स को, दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन प्लेस ऑर्डर्स। तो एक अननोन बायर भी अगर हमारा होता है तो वो एक MNC से ऑर्डर्स को प्लेस करके प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकता है। तो एक अच्छा एडवांटेज है कि हम डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, कोई यहाँ पे मिडल मैन नहीं है, कोई यहाँ पे
मीडिएटर नहीं है। सेकंड है स्केलेबिलिटी। An effective B2B e-commerce will enable your organization to grow and scale easily to meet market demand and customer needs by opening new sales channels and continuously reaching new market segments. सो इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसलिए आपका एडवांटेज है कि आप अपने कस्टमर्स को रीच कर सकते हैं वेरी इजीली। आप नए नए प्रोडक्ट्स को सर्च आउट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा की जा रही है, आप अकॉर्डिंगली उस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का ऑर्डर्स दे सकते हैं अपने सप्लायर्स को। सेम चीज़ें आप परचेस कर सकते हैं और आगे रिटेलर्स को आप सेल कर सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया, आपको इन्वेंट्री का स्टॉक करके नहीं रखना है, आपको 24/7 सप्लायर्स मिलते हैं इंटरनेट के ऊपर। आपको सर्च करना है, व्हेन रिक्वायरमेंट्स कम यू हैव टू सी व्हाट प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू योर सेलर्स, और अकॉर्डिंगली आप ऑर्डर्स प्लेस करके अपनी डिमांड्स को प्रोक्यूर कर सकते हैं। थर्ड है इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज। The integration to the enterprise's resource planning and other back-end business systems, B2B e-commerce provides market efficiencies to B2B organizations. Efficiency improve हो रही है, काम करने की जो efficiency है वो अच्छी हो रही है, इजीली आपको प्रोडक्ट्स मिले जा रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं आप इजीली इंटरनेट के ऊपर, आप फॉलोअप ले सकते हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। सो एफिशिएंसी बढ़ती है काम करने की, आपके पास मोबाइल फ़ोन से, आपके पास कंप्यूटर से, आपके पास हैंडल डिवाइसेस से, जहाँ पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को और सप्लायर्स को। तो ये एफिशिएंसी बढ़ रही है काम करने की। नेक्स्ट है मोर कस्टमर्स। ज़्यादा कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे जैसे डिमांड्स बढ़ते जा रही है कस्टमर्स ऐड होते जा रहे हैं, क्योंकि इसके एडवांटेज जब लोगों को समझ में आते हैं, जब मालूम पड़ता है कि हमारा कॉस्ट रिड्यूस होता है, हमारा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कम होता है, हमारा टाइम जो सेव हो रहा है, पेपर वर्क कम होता है, ये सब एडवांटेज जैसे जैसे लोगों को समझ में आते हैं वैसे वैसे वो ऐड होते जाते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। बिल्डिंग कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी हम कैसे अच्छी कर सकते हैं? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ऑनलाइन कस्टमर्स कैन बी मोर लॉयल दैन द कस्टमर्स इफ दे आर मेड टू फील स्पेशल एंड देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इज रिकॉग्नाइज्ड एंड द कंसर्न्स अबाउट प्राइवेसी आर रिस्पेक्टेड। तो उनकी डेटा प्राइवेसी अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो कस्टमर्स विल गेट इन टच विथ यू वेरी इजीली। तो आपके साथ कस्टमर्स जुड़े रहेंगे लॉन्ग टर्म तक, अगर उनको जो डेटा प्राइवेसी का एक इशू है वो अगर आप सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो ये कुछ एडवांटेज थे। इसके अलावा आपको कुछ एडवांटेज दिखेंगे। इंक्रीज्ड सेल्स, ऑब्वियसली आपका सेल्स इंक्रीज होगा, अगर कस्टमर्स बढ़ते हैं तो सेल्स तो इंक्रीज होता ही है। देन आपको दिखेगा सेविंग इन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो आपका ओवरऑल कॉस्ट कम होता ही है, आपका कैरिंग कॉस्ट कम है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम होता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है, यहाँ पे ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट कम होता है यहाँ पे। तो ओवरऑल आपके कॉस्ट भी रिड्यूस होते हैं और लॉजिकली आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है इंक्रीज होता है। तो ये कुछ एडवांटेज थे B2B ई कॉमर्स मॉडल के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।